कभी कभी लगता है ना कि जीवन में अहंकार हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण बनता है। चाहे वो अहंकार ज्ञान का हो, धन का हो या फिर यौवन का। कुछ ऐसी बातें हमारे मन में आ रही थी, मैंने सोचा आप सबों के बीच इन बातों को शेयर जरूर करूं। नमस्कार, मैं गुड्डू गहौर। संस्कृत के महाकवि कालिदास को एक बार अपने ज्ञानों का अहंकार हो चुका था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि दुनिया की कोई भी समस्या हो, उन समस्याओं का समाधान मैं अपने ज्ञानों के माध्यम से आसान कर दूंगा। एक बार की बात है, कालिदास किसी रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते थोड़ी लंबी थी। अधिक धूप होने के कारण कालिदास को जोरों की प्यास लगी। अधिक प्यास लगने के कारण कालिदास आसपास जल की खोज में भटकने लगे। जब उन्हें जल नहीं मिली तो वो थोड़ा निराश हुए, लेकिन निरंतर अपने पथ को चल दिए। अचानक दूर पर कालिदास को एक कुटिया नजर आई। कालिदास को थोड़ा राहत मिला कि चलो उस कुटिया के पास जाने के बाद हमारी प्यास बुझ सकती है। कालिदास उस कुटिया की ओर चलना शुरू कर दिए। ज्यों ही कालिदास उस कुटिया के पास पहुंचे, देखे कि वहां वृद्ध महिला पहले से बैठी हुई है। कालिदास उन वृद्ध महिला से कहते हैं कि हे माँ, मुझे जोड़ों की प्यास लगी है, कृपया मुझे जल पिलाएं। वृद्ध महिला कहती है कि हे बालक, मैं तुम्हें जल जरूर पिलाऊंगा, लेकिन ये तो बता कि तुम हो कौन। कालिदास कहते हैं कि माँ, मैं पथिक हूँ। वृद्ध महिला कहती है, तुम पथिक नहीं हो सकते। पथिक तो इन संसार में दो ही है, एक सूर्य और दूसरा चंद्रमा, जो निरंतर अपने कार्यों में संलग्न होते हैं और कभी रुकते नहीं हैं। इनसे बड़ा पथिक इस संसार में कोई नहीं हो सकता है, इसलिए सच बताओ कि तुम हो कौन। कालिदास फिर कहते हैं कि माँ, मैं मेहमान हूँ। वृद्ध महिला फिर कहती है कि तुम मेहमान भी कैसे हो सकते हो। मेहमान भी संसार में दो ही है, एक धन और दूसरा यौवन, जो कभी किसी के पास नहीं ठहरते। अतः सच बताओ कि तुम कौन हो। कालिदास थोड़ा हिम्मत रखते हैं और फिर कहते हैं कि माँ, मैं सहनशील हूँ। वृद्ध महिला फिर कहती है, तुम सहनशील भी कैसे हो सकते हो, झूठ बोल रहे। सहनशील भी संसार में दो ही है, एक धरती जो हजारों लाखों करोड़ों पाप किए गए कर्मों से जूझ रहे प्राणियों को सहन करने की क्षमता रखते हैं, और दूसरा वृक्ष जिसे लाख पत्थर भी मारो फिर भी वो आपको मीठे फल ही देते हैं। इनसे बड़ा सहनशील इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। कालिदास थोड़े गुस्से होते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि माँ, तब तो मैं हठी हूँ। वृद्ध महिला कहती है, तुम हठी भी कैसे हो सकते हो। हठी भी इस संसार में दो ही है, एक बाल यानी केस और दूसरा नाखून, जिन्हें जितना काटो वो उतना ही बढ़ता चला जाता है। कालिदास अब हाराशा महसूस करने लगते हैं। अधिक प्यास लगने के कारण वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रहते हैं, और अंत में जाकर के वो कहते हैं कि हे माँ, तब तो मैं मूर्ख ही हूँ। वृद्ध महिला फिर कहती है कि तुम मूर्ख भी नहीं हो सकते हो। मूर्ख भी इस संसार में दो ही है, एक राजा जो बिना ज्ञान के भी शासन कर सकता है, और दूसरा मनुष्य जिन्हें इन बातों का अच्छी तरह से जानकारी है कि हमारी मृत्यु निश्चित, लेकिन फिर भी वो भौतिकवादी दुनिया में इतने संलग्न हो जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि हमारी एक दिन मृत्यु भी होगी। कालिदास अब हार करके उस वृद्ध महिला के चरणों में गिर पड़ते हैं। वृद्ध महिला कालिदास के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि उठो वत्स। कालिदास ज्यों ही सर अपना ऊपर करते हैं कि देखते हैं सामने माँ सरस्वती साक्षात विराजमान थी। कालिदास दोबारा माँ के चरणों में गिरते हैं और कहते हैं कि हे माँ, मुझे क्षमा कर दे। माँ सरस्वती कालिदास को उठाते और उनसे कहते हैं कि हे कालिदास, मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर ज्ञानों का भंडार है, लेकिन तुम्हारे अंदर अहंकार आ चुकी थी। अगर शिक्षित और ज्ञानी व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाए तो वो व्यक्ति विशेष नहीं, बल्कि समाज, देश और राष्ट्र का बर्बादी निश्चित है। अतः अब तुम्हें जितनी पानी पीना है तुम पी सकते हो। कालिदास खुशी खुशी भरपेट जल पीते हैं, माँ के चरणों को प्रणाम करते हुए अपने पथ को चल देते हैं। इस कहानी से आप सबों को क्या शिक्षा मिली है, आप अपनी राय हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।